हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अगला मेरा है होल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स और टुगेदर विथ जीरो या नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये सब क्या है? होल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। अगला मेरा क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है कि जो भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है और इनका जीरो और नेगेटिव को भी इंक्लूड करते हैं तो वो क्या होता है? इंटीजर्स होता है। मीन्स ऐसे लिखते हैं, अगर सपोज कर लीजिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये सब क्या है? इंटीजर्स होते हैं। मीन्स कि नेचुरल नंबर्स उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टुगेदर विथ जीरो, ऑल आर नोन एज इंटीजर्स। नेक्स्ट है मेरा रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। सपोज कर लेते हैं, इसमें लिखेंगे क्या? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल जैसे कि p by q के फॉर्म में होना चाहिए कोई भी नंबर, और q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखते हैं यहाँ पे 3/5 है, तो ये किस फॉर्म में है? और यहाँ पे p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर नोन एज इंटीजर्स। तो 3 और 5 क्या है? इंटीजर्स है, और q क्या है यहाँ पे? 5। तो 5 क्या है? नॉट इक्वल टू 0। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1/2, 7/5, तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स है। अब आपसे एक पूछते हैं कि 0 क्या है? रेशनल नंबर है या इरेशनल है? तो 0 क्या होता है? रेशनल नंबर्स है। कैसे? 0/0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये भी क्या है? p by q के फॉर्म में, और यहाँ पे q क्या है? 1, और 1 नॉट इक्वल टू 0। ये पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, एक्सरसाइज 1.1 का। इज 0 ए रेशनल नंबर? तो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 0 इज ए रेशनल नंबर्स बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। 0 कैन बी रिटन 0/1 वेयर 1 नॉट इक्वल टू 0। है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 3/5, तो इसको क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी, और 10 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 30/50। सेम 4/5 को भी क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 40/50। अब आपको लिखना है कि इन दोनों के बीच में नंबर्स लिखना है। किसके बीच में? 30/50 और 40/50। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लिख सकते हैं? तो 31/50, 32/50, 33/50। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 34/50, 35/50। तो ये क्या हो गया? 5 रेशनल नंबर्स हो गए। तो इसके बीच में आप चाहे जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अगर इसी में पूछता 10 निकालना है, 20 निकालना है, तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे? 10 से करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 500। इसको भी 10 से कर देंगे, क्या हो जाएगा? 400, और नीचे क्या हो जाएगा? 500। अब इनके बीच में लिख सकते हैं 300/500 और 400/500, और इनके बीच में आप 99 नंबर्स लिख सकते हैं। कैसे? 301/500, नेक्स्ट क्या होगा? 302/500। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चंस देखे थे, रेशनल नंबर्स फाइंड किए थे, उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। 3/5 एंड 2/3 के बीच में आपको निकालना है 5 रेशनल नंबर्स जिसका डिनोमिनेटर
डिफरेंट दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को कैसे सेम करते हैं, तो देखिए इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9/15। और उस वाले में क्या करेंगे, वैसे ही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए 5 से, तो क्या हो जाएगा 10/15। अब यहाँ पे देख रहे हैं 9/15 और 10/15 इनके बीच में तो लिख नहीं सकते हैं नंबर्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार और आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, इसको, यहाँ पे भी 10 से कर देंगे और इसको भी 10 से। तो क्या बन जाएगा 90/150 और ये क्या हो जाएगा 100/150। अब 5 बोला है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 91/150, 92/150, 93/150। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर सिर्फ एक रेशनल नंबर पूछ रहा है, ओनली वन रेशनल नंबर्स फाइंड करना है 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, तो उसमें इतना नहीं करने का ज़रूरत है। उसमें सिंपल क्या करेंगे, जैसे आपको अगर पूछता है 3 और 4 के बीच में अगर 1 रेशनल नंबर्स अगर पूछता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, /2 कर देंगे, तो 1 रेशनल नंबर्स फाइंड हो जाएगा। कैसे, देखिए 3 + 4/2 कर देते हैं, तो 3 + 4 क्या होगा 7, 7/2, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर। अब इसी को आप लिख सकते हैं ना, 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5, और 3.5 क्या होता है इन दोनों के बीच में आता है, 3 और 4 के मिडिल में आता है। तो वैसे एक निकालना रहे तब तो ये यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा निकालना रहे तो ये सिंपल तरीका है, इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। आपके बुक में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। अगर 6 निकालने के लिए बोल रहा है 3 और 4 के बीच में, तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 को लिख सकते हैं 3/1 और 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 30/10 और ये क्या हो गया 40/10। तो अब लिख सकते हैं इजीली, क्या हो जाएगा 31/10, 32/10, 33 सो ऑन अप टू, अब लिख सकते हैं 39/10 तक लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकेट √2 ऑन ए नंबर लाइन। √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वैसे ही √2 है, √3 है, √5 है, तो √5 तक है आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या होता है y एक्सिस होता है और ये क्या होता है x एक्सिस होता है। तो इसके लिए, और ये क्या होता है ओरिजिन होता है 0। तो सबसे पहले क्या करना है आपको 1 यूनिट इस x एक्सिस पे लेंगे। सपोज ले लेते हैं ये क्या है OA, तो टेक OA इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस। फिर क्या करते हैं, यहाँ से ये क्या है 1 है, फिर A से आपको 1 यूनिट ऊपर की ओर लेना है, 1 सेंटीमीटर मेजर करते हैं या 1 यूनिट मेजर कर लेते हैं स्केल पे, ये 1 ले लेते हैं और इसको भी 1 आपको इस पे, जैसे y एक्सिस है यहाँ से, तो स्केल अप्रॉक्स में यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। सपोज कर लेते हैं OA, ये ले लेते हैं B और इसको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन OB। यहाँ तक हो गया। क्या किए, O से A तक 1 यूनिट लिए, फिर A से B तक 1 यूनिट कट किए। उसके बाद से क्या करना है आपको, आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये एक तरह से परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है ना कि अगर ये 90 है, ये होता है हाइपोटेन्यूज और ये होता है बेस और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस केस में 90 के जो जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है OB। तो लिखेंगे
आपको इसमें लिखना पड़ेगा ओ बी स्क्वायर, ओ बी क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इसके बाद ओ ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ओ ए कितना लिए थे 1, तो 1 का स्क्वायर, और ए बी कितना लिए थे 1, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 2 आ गया। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2, तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाता है रूट लग जाएगा, तो ओ बी इक्वल टू क्या आ गया √2। तो ये वाला लेंथ क्या हो गया ओ से बी का √2। लेकिन अब नंबर लाइन पे क्या करना पड़ेगा आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस पे कंपास पे लेके यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, कंपास का पॉइंट आपको यहाँ रखना है और इस पे रखेंगे और इधर की ओर रोटेट करेंगे यहाँ से यहाँ, तो इस एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा √2, मीन्स यहाँ से आपको रोटेट करेंगे और जो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ से आप कट किए, यहाँ पे जो पॉइंट मिला तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आपको लिख देना है ये क्या है √2 है। तो इस तरह से ये क्या हो गया √2 का हो गया। अगर आपसे आता है कि √3 का कैसे करेंगे या √5 का कैसे करेंगे, तो √3 का कैसे करेंगे, तो इसी में देख लेते हैं √3 का कैसे करेंगे। कि √3 का करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, √2 तो बनाना ही पड़ेगा आपको। पहले √2 कंस्ट्रक्ट कर लिए, जैसे यहाँ पे 1 ले लिए, ये भी 1 ले लिए, तो ये क्या हो गया √2 हो गया। उसके बाद से क्या करना है B से 1 यूनिट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, ये क्या होना चाहिए 1, तो इसको ले लेते हैं BD, BD क्या है 1 यूनिट है। अब क्या कर रहे हैं कि इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो ये क्या हो रहा है 90 डिग्री। फिर क्या करेंगे O से D को ज्वाइन कर देते हैं OD को, तो आप देखिए कि OBD ये क्या बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है OD है, तो OD का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में OBD में, OD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो OD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OB क्या है √2 का स्क्वायर प्लस BD क्या है 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, तो OD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3। तो OD इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाता है, तो इट मीन्स कि OD जो है वो क्या आ गया √3 आ गया। अब आपको उस जैसे सेम √2 के लिए किए थे सेम वही चीज़ करेंगे इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखना है पॉइंट और इसको रोटेट कर देंगे जो पेंसिल को इधर की ओर, तो इसके आगे जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ऐसे रोटेट करना यहाँ रख के, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और सपोज कर लेते यहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। वैसे ही अगर √5 को करना है तो √5 का भी सिंपल है, तो √5 के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक O ले लेते हैं और इस पे 2 यूनिट कट करेंगे, ये 2 का। √2 के लिए 1 किए थे और √5 के लिए क्या करेंगे 2 यूनिट कट करते हैं। तो सपोज लेते हैं OA इक्वल टू 2 हो गया और इस पे 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर AB, ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं, O से B को ज्वाइन कर दिया, क्या किया इसमें 2 यूनिट इस पे कट किए एक्स एक्सिस पे, 1 यूनिट इधर लिए। अब सेम कॉन्सेप्ट इसमें क्या करेंगे OA ये क्या है 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे OB हाइपोटेन्यूज है, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OA कितना है 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 + 1 क्या होगा 5, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5, तो OB बराबर क्या हो गया √5, तो OB निकल गया √5। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेम वही तरीका, यहाँ पे कंपास रखेंगे और इसको आगे की ओर प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये जहाँ पे मिलेगा डॉटेड लाइन, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट √5 हो जाएगा।
वीडियो जो होगा उसमें हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इरेशनल नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर 0.6 का पावर बार है, 0.25 का पावर बार है, इन सब को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इनको कैसे रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।